आइए आज किस खास विश्लेषण में चलते हैं एक ऐसे मैदान पर जहां इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध बस शुरू ही होने वाला है। कुरुक्षेत्र की धरती। जरा सोचिए, लाखों योद्धा खतरनाक अस्त्र शस्त्र लिए बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं। ये कोई आम जमीनी विवाद नहीं है। ये वो पल है जहां मानो खुद वक्त ने अपनी सांसें रोक ली हों। और यहीं दुनिया के सबसे बड़े बाहरी युद्ध के बीच शुरू होता है एक इंसान का सबसे बड़ा आंतरिक संघर्ष। आज हम इसी महाकाव्य के सबसे गहरे, सबसे पावरफुल संवाद को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पे आते हैं और देखते हैं कि आज हम किन 6 मुख्य पड़ावों से गुजरने वाले हैं। पहला, युद्ध की तैयारी। दूसरा, अर्जुन का विषाद। तीसरा, शरीर बनाम आत्मा का कॉन्सेप्ट। चौथा, कर्तव्य का ज्ञान। पांचवा, भगवान का वो अद्भुत विराट रूप। और अंत में छठा, संदेह से संकल्प तक की यात्रा। शुरुआत करते हैं भाग 1 से, युद्ध की तैयारी। इमेजिन कीजिए कुरुक्षेत्र का मैदान। चारों तरफ शंखों की गगनभेदी आवाजें गूंज रही हैं, आसमान में धूल उड़ रही है और लाखों योद्धा दहाड़ रहे हैं। घोड़ों, हाथियों और रथों की गड़गड़ाहट से ऐसा लग रहा है जैसे सच में पूरी धरती कांप रही हो। टेंशन और खतरे का ये एक ऐसा लाइव एक्सपीरियंस है जिसे आप लिटरली महसूस कर सकते हैं। अब यहां ये समझना बहुत जरूरी है कि ये लड़ाई सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के लिए नहीं लड़ी जा रही थी। एक तरफ है पांडव, जो सीधे सीधे धर्म, सत्य और न्याय के साथ खड़े हैं, और उनके ठीक सामने है कौरवों की एक विशाल, डरा देने वाली सेना जो अधर्म और अन्याय का प्रतीक है। मैदान में मौजूद हर एक सैनिक, हर महारथी ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि आज उठने वाली तलवारें सिर्फ एक राजा नहीं चुनेंगी, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों के लिए धर्म और अधर्म की बाउंड्री तय करेंगी। और तभी इस पूरे महासंग्राम के शोर शराबे के बीच अर्जुन अपने सारथी यानी भगवान कृष्ण से कुछ ऐसा कह देते हैं जो पूरी कहानी को ही पलट देता है। वो कहते हैं, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे सामने कौन कौन खड़ा है। और जैसे ही कृष्ण रथ को उस विशाल युद्ध भूमि के बिल्कुल सेंटर में लाते हैं, माहौल एकदम बदल जाता है। अचानक से वो सारा शोर, वो चीख पुकार मानो शांत हो जाती है और हमारा फोकस उस महायुद्ध से हटकर एक इंसान के बेहद पर्सनल, इमोशनल क्राइसिस पर आ टिकता है। और यहीं से शुरू होता है भाग 2, अर्जुन का विषाद। जब अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच खड़े होकर सामने अपने ही पितामह, अपने गुरु और अपने बचपन के दोस्तों को मौत के मुहाने पर देखते हैं, तो उनके अंदर एक भयंकर इमोशनल सुनामी आ जाती है। चलिए देखते हैं कि ये सब एक एक करके कैसे बिल्डअप होता है। सोचिए, अपने ही परिवार को मरने मारने के लिए तैयार देखकर किसी का भी दिल भारी हो जाएगा, है ना? अर्जुन, जो इतिहास के सबसे महान योद्धा थे, उनकी हिम्मत टूट जाती है। उनका वो मशहूर धनुष गांडीव, जिससे बड़े बड़े कांपते थे, उनके हाथों से फिसलकर जमीन पर गिर जाता है। हाथ बुरी तरह कांप रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। मतलब ये वाकई हैरान करने वाला है कि वो अजय योद्धा युद्ध का पहला तीर चलने से पहले ही एक सीरियस पैनिक अटैक से गुजर रहा है। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं। बात यहां तक पहुंच जाती है कि अर्जुन खुशी खुशी अपना पूरा राज्य, जिंदगी भर का सुख, यहां तक कि अपनी पक्की जीत भी छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। और सच कहूं तो इसे समझना इतना मुश्किल भी नहीं है। ये बहुत ही नेचुरल सी बात लगती है ना कि यार, ऐसी जीत का क्या ही फायदा, उस राज्य का क्या ही मोल जहां जीत का जश्न मनाने के लिए आपके अपने ही जिंदा ना बचे। जब अपनों का खून बहाना पड़े तो हर जीत बिल्कुल हार जैसी ही तो लगती है। अब आते हैं भाग 3 पर, शरीर बनाम आत्मा। अब देखिए, यहां सबसे दिलचस्प बात क्या है। इतनी भयानक मेंटल कंडीशन के बीच भी भगवान कृष्ण बिल्कुल शांत हैं और मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अर्जुन जो देख रहे हैं वो पूरी सच्चाई नहीं है। जब हम पर इमोशंस हावी होते हैं ना, तो हमारा नजरिया बहुत छोटा हो जाता है। बस उसी नजरिए को तोड़ने के लिए कृष्ण जिंदगी के सबसे बड़े और सबसे गहरे सच की तरफ इशारा करते हैं। कृष्ण बहुत ही सिंपल तरीके से शरीर और आत्मा का फर्क समझाते हैं। वो कहते हैं कि शरीर तो बस एक कपड़े की तरह है। जिसने जन्म लिया है उसका नष्ट होना तो 100% तय है, लेकिन इसके अंदर जो कोर एलिमेंट है, जो आत्मा है, वो कभी नहीं मरती। जो समझदार हैं, जो इस अल्टीमेट ट्रूथ को जानते हैं, वो जन्म और मौत के इस नेचुरल साइकिल पर कभी शोक नहीं मनाते। बेसिकली कृष्ण यहां अर्जुन का पूरा माइंडसेट बदल रहे हैं। उन्हें मौत के डर से निकालकर एक यूनिवर्सल ट्रुथ की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन अब आता है भाग 4, कर्तव्य का ज्ञान। जाहिर है, बड़ी बड़ी फिलॉसफी सुनकर इंसान का गहरा दर्द चुटकी बजाते तो खत्म नहीं हो जाता।
इतनी गहरी बातें सुनने के बाद भी अर्जुन का मन लड़ने को तैयार नहीं है। ये चीज हमें बताती है कि ज्ञान होना एक अलग बात है, लेकिन उसे अपनी लाइफ में, अपने एक्शन में उतारने के लिए जो मेंटल क्लैरिटी चाहिए, वो पाना इतना आसान नहीं होता। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि कृष्ण एक बहुत ही सीधा और कड़वा सच सामने रखते हैं। जब मन डर और मोह में फंस जाता है ना, तब इंसान अपना कर्तव्य भूल ही जाता है। मोह इंसान को अंधा कर देता है। अपनों के लिए जो ये अटैचमेंट था, वो एक योद्धा को उसके असली मकसद, उसके धर्म से भटका रहा था। ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि कैसे हमारे इमोशंस अक्सर हमारी जिम्मेदारियों के रास्ते में एक बड़ी सी दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। कृष्ण ये भी क्लियर करते हैं कि ये लड़ाई कोई पर्सनल बदला या शौक के लिए की जा रही हिंसा नहीं है। एक योद्धा का धर्म होता है सत्य और न्याय के लिए ढाल बनकर खड़ा होना। सोचिए, अगर आज हथियार नहीं उठाए गए तो सामने खड़ी वो विशाल सेना, जो अधर्म का जीता जागता सबूत है, वो पूरी दुनिया पर हावी हो जाएगी। तो ये कोई मारकाट नहीं है, ये एक मॉरल ड्यूटी है। बुराई को फैलने से रोकना ही इस वक्त सबसे बड़ा धर्म है। और अब हम पहुंचते हैं भाग 5 पर, भगवान कृष्ण का विराट रूप। जब सिर्फ शब्दों से अर्जुन का भ्रम नहीं टूटता, तब कृष्ण कुछ ऐसा करते हैं जो इंसान की सोच और कल्पना से कोसों दूर है। वो अपना एक ऐसा रूप दिखाते हैं जो टाइम और स्पेस की सारी लिमिट्स को तोड़ देता है। इस सीन का स्केल मतलब माइंड ब्लोइंग है। अब सामने कोई आम सारथी नहीं बैठा है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड, सारी गैलेक्सीज, सारे ग्रह, सब कुछ एक ही वजूद के अंदर समाये हुए हैं। चमक ऐसी जैसे आसमान में एक साथ हजारों सूरज निकल आए हों। अनगिनत चेहरे, अनगिनत हाथ और यूनिवर्स की सारी पावर एक ही जगह पर दिख रही है। ये टाइम का वो रूप है जहां पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एक साथ चल रहे हैं। ये इतना विशाल और इतना अनंत है कि इसे समझने में इंसान का दिमाग लिटरली हैंग हो जाए। इसके बाद आता है हमारा आखिरी पड़ाव, भाग 6, संदेह से संकल्प तक। इस अकल्पनीय और डरा देने वाले रूप को देखने के बाद अर्जुन का सारा ईगो, सारा डर एक ही झटके में चकनाचूर हो जाता है। वो बुरी तरह कांपने लगते हैं और हाथ जोड़ लेते हैं। अब यहां वो सारा शोर थम चुका है और एक बहुत ही गहरी, शांत क्लैरिटी आ गई है। ये डर के मारे कांपना नहीं था, ये उस परम सत्य के सामने एक अल्टीमेट रिस्पेक्ट और सरेंडर था। और यहीं पर असली ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अर्जुन हाथ जोड़कर कहते हैं, हे प्रभु, अब मुझे समझ आ गया, मैं आपकी शरण में हूं, अब मेरे सारे संदेह समाप्त हो गए हैं। ये दिखाता है एक भयंकर मेंटल स्ट्रेस से निकलकर पूरी तरह से मेंटल क्लैरिटी तक पहुंचने का सफर। जब कोई ये मान लेता है ना कि इस यूनिवर्स का प्लान हमारी अपनी छोटी सी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है, तो दिमाग का सारा बोझ उतर जाता है। यहां पूरी तरह से सरेंडर हो चुका है। और ये सीन बहुत ही शानदार तरीके से इलस्ट्रेट करता है कि कैसे अंदर की क्लैरिटी हमेशा आपके बाहरी एक्शंस में दिखाई देती है। जो हाथ थोड़ी देर पहले डर से कांप रहे थे, जिनसे धनुष गिर गया था, अब उन्हीं हाथों ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना गांडीव धनुष वापस उठा लिया है। सारे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो चुके हैं और धर्म की रक्षा के लिए लड़ने की पूरी तैयारी है। अर्जुन की वो जो अंदरूनी यात्रा थी ना, वो अब फाइनली पूरी हो चुकी है। तो कुरुक्षेत्र की ये घटना सिर्फ हजारों साल पुरानी कोई कहानी नहीं है। आज के समय में भी जब डर और मोह इंसान को घेर लें, तो उसका सच्चा कर्तव्य क्या होता है? जब भावनाएं हावी हो रही हों, तब वो कौन सा सही काम है जो पुकार रहा है? बस यही वो सवाल है जो हमें अपने गहरे डाउट से निकालकर एक सच्चे और मजबूत संकल्प तक ले जा सकता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।